भारत ने एशिया कप जीत लिया। फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने जीतने के लिए सिर्फ 51 रन का हदफ दिया। भारत ने मतलूबा हदफ 7वें ओवर में हासिल कर लिया। श्रीलंका भारत के खिलाफ रेत की दीवार साबित हुई, जबकि श्रीलंकन बल्लेबाज भारत के खिलाफ सिर्फ 50 रन बनाकर ढेर हो गए। इब्तदाई 6 विकेटें सिर्फ 12 रन पर गिर गई थी। मोहम्मद सिराज ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 6 खिलाड़ियों को आउट किया। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। इसी पर ही बात करते हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान जहीर से। इरफान, अगर हम इस मैच की बात करें तो श्रीलंका की जानिब से बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस पेश की गई और सिर्फ 50 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई और भारत ने एशिया कप अपने नाम कर लिया। क्या कहेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें तो श्रीलंका में कोलंबो में मैच खेला जा रहा था और उनको होम कंडीशन का बहुत एडवांटेज हासिल हो सकता था, बट हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली वो विकेट को प्रॉपर्ली रीड भी नहीं कर पाए और उन्होंने टॉस जीत के पहले खुद बैटिंग का फैसला किया, बट जो कि अपेरेंटली लग रहा था कि शायद ठीक फैसला है। बट हमने देखा कि पहले ओवर में 4 खिलाड़ियों का आउट होना, सिराज ने 6 विकेटें ली, 3 हमने हार्दिक पांड्या का देखा, उन्होंने 3 विकेटें ली, तो बुमराह ने 1 ली। तो ये ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखे तो बहुत आउटस्टैंडिंग थी बॉलिंग उनकी भारत की, और 50 रन पे किसी भी मेगा इवेंट के अंदर आउट करना ऑलरेडी बहुत बड़ी सक्सेस थी। और फिर जब चेस करने के लिए आए तो हमें मालूम था कि भारत इसको एज सुन एज पॉसिबल फिनिश करने की कोशिश करेगी, और फिर हमने वो देखा कि उन्होंने 5.2 ओवर में कंप्लीट कर लिया। तो ये मेरा ख्याल है एक किसी बड़ा इवेंट के अंदर, फाइनल इवेंट के अंदर भारत 5-6 साल से कोई इवेंट जीत नहीं पाया था, तो उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। और अभी आगे की बात करें तो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप है और वो भारत की अपनी कंडीशन में खेला जाना है, तो ये उनके लिए एक बहुत मोरल बूस्टिंग और मेरा ख्याल है एक मोमेंटम प्रोवाइड करेगा भारत को। ठीक है, इरफान जहीर हमारे साथ रहिएगा। हमें स्पोर्ट्स एनालिस्ट सनाउल्लाह ने ज्वाइन किया है, जो कि कोलंबो में मौजूद है। सनाउल्लाह, बताइएगा कि एशिया कप का आज फाइनल था और जितने भी शायकीन क्रिकेट है वो चाहते थे कि एक अच्छा खेल जो है वो देख सके, लेकिन श्रीलंका की जानिब से एक बुरी परफॉर्मेंस पेश करते हुए पूरी टीम 50 रन पर ढेर हो गई। श्रीलंका की टीम की जानिब से क्या गलतियां की गई, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। एशिया कप जब शुरू हो रहा था तो दुनिया भर के जो क्रिकेट माहिरीन थे वो पाकिस्तान बॉलिंग अटैक को वर्ल्ड क्लास कह रहे थे, मगर एशिया कप खत्म होने के बाद आज सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को 128, तो श्रीलंका जैसी मजबूत बल्लेबाज वाली टीम को महज 50 रन पर घर भेजने वाली टीम इंडिया, जिसके बल्लेबाज हमेशा मशहूर होते हैं, उनके गेंदबाज भी अब वर्ल्ड क्लास बन चुके हैं। और दूसरा सवाल पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए उन्होंने खड़ा किया है कि क्या सिर्फ रफ्तार ही मानी रखती है या लाइन लेंथ मानी रखती है, क्योंकि आज जो इंडियन बॉलर्स ने किया है, उन्होंने अगरचे 150 से बॉल नहीं डाले, मगर जिस स्पीड के साथ बॉल डाले हैं वो अगले बल्लेबाजों को उन्होंने परेशान किया, पिच के साथ खेले हैं वो। और उन्होंने कीपर को जो एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है ना कि कीपर को बॉलिंग नहीं करनी, बैट्समैन को बॉलिंग करनी है, उन्होंने एक्चुअली बल्लेबाजों को बॉलिंग की। और पिच के अंदर, इस पिच पे कोलंबो में श्रीलंकन कंडीशन में कैसे बॉलिंग करनी है, ये दुनिया भर के बॉलर को शायद इंडियन बॉलर से अब ये सीखना होगा। और सबसे अहम सवाल पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के सामने उन्होंने खड़ा किया है कि आप सिर्फ रफ्तार की बात करते हैं लेकिन लाइन एंड लेंथ ज्यादा मैटर करती है। अच्छा सनाउल्लाह, अगर हम मोहम्मद सिराज की बात करें तो उनकी जानिब से जबरदस्त परफॉर्मेंस पेश की गई है। उनके परफॉर्मेंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। आप अगर इस साल की बात करें तो मोहम्मद सिराज की विकेटें हारिस राउफ से कम है, मगर उनकी रैंकिंग हारिस राउफ से कहीं ज्यादा है। तो इस पर पाकिस्तानी शायकीन ने बहुत सवाल उठाए थे आईसीसी पे कि सिराज की रैंकिंग क्यों बेहतर है। तो बेसिकली रैंकिंग का जो सिस्टम होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें ये नहीं माना होता कि किसने कितनी विकेटें ली, इसमें ये होता है कि किस मैच में किसने किस पोजीशन में किस पिच पर कौन सी विकेटें ली हैं। तो आज सिराज ने ये बताया है कि उनकी रैंकिंग जो थी वो किस तरह से बेहतर है बाकी पाकिस्तानी बॉलर्स की निस्बत। मैं शहीद की बात नहीं कर रहा, मैं इनका कंपैरिजन हारिस के साथ किया जाता है, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। ओवरऑल बुमराह को काउंट किया जाता है कि इंडिया की रीढ़ की हड्डी है बॉलिंग लाइनअप, मगर मोहम्मद सिराज ने अपनी लाइन लेंथ से सबको अपनी तरफ मुतवज्जह किया है। और सबसे बड़ा सवाल कि वर्ल्ड कप जो इंडिया की कंडीशन के अंदर होना है, जिनका मिडल ऑर्डर बॉलिंग और बैटिंग ऑलरेडी बहुत बेहतर है, उनके तेज गेंदबाजों ने जो एक खेल पेश किया इस एशिया कप में, ओवरऑल वो सवाल खड़ा किया कि वर्ल्ड की टीमें इंडिया के अंदर टीम इंडिया का मुकाबला कैसे करेंगी। ठीक है सनाउल्लाह, साथ रहेगा। इरफान, मैं आपकी तरफ आऊंगी। इरफान, मैं आप लोगों की ट्रांसमिशन भी देख रही थी और आप लोगों ने सवाल भी किया था रोहित शर्मा के हवाले से। जब टॉस हुआ तो आपका कहना था कि बांग्लादेश के साथ मैच के बाद रोहित शर्मा का जो मोराल है वो काफी डाउन है, लेकिन इस जीत के बाद, चूंकि आगे वर्ल्ड कप भी है, तो इस जीत के बाद इंडिया की टीम का मोराल आप कहाँ पर देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। ऑब्वियसली बड़े मैच से पहले, फाइनल से पहले अगर आपको कोई डिफीट हुई हो तो आपके बैक ऑफ द माइंड जरूर होती है, और हमें
थोड़ा सा आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया, थोड़ा सा शैटर्ड लग रहा था उनका कॉन्फिडेंस, और खासतौर पे टॉस हारने के बाद, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा कि हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करते, बैटिंग विकेट लग रही है, बेहतर हमें ड्राइव पिच है और शाम को बॉल सीम और स्विंग करता है। बट वो सारा क्रेडिट जो है वो सिराज को देना पड़ेगा कि जिस तरह उन्होंने पहले ओवर में, मैंने कहा कि 4 विकेट्स ली और वो मोमेंटम जो था सारा शिफ्ट कर दिया। वो फिर पहले ओवर के बाद ही वो जो अपने आप को दोबारा अपलिफ्ट नहीं कर पाए श्रीलंकन साइड, और फिर उसके बाद हमने देखा कि टोटल वो 50 ओवर में ही ऑल आउट हो गए। तो ये भारत के लिए 8वीं बार ये टाइटल जीतना बहुत बड़ी बात है। और ऑब्वियसली एशियन जब क्रिकेट की बात करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि किसी तरह एशियन क्रिकेट को स्ट्रेंथन किया जाए, इसको फ्लरिश किया जाए। बट हमारा पार्ट पे बड़ा ये सैड और अनफॉर्चुनेट है कि हम ऑलमोस्ट 29 साल के 39 ईयर ये हो चुके हैं ऑलमोस्ट एशिया कप को होते हुए, हम सिर्फ 2 बार ये एशिया कप जीत पाए। तो ये मेरा ख्याल है लास्ट टाइम भी हम फेवरेट थे, इस दफा हम ज्यादा फेवरेट थे क्योंकि हमारी टीम नंबर 1 रैंक की जा रही थी और इस तरह हमारी बॉलिंग को रेट किया जा रहा था, हमारे बैटर को रेट किया जा रहा था। और हम श्रीलंका की कंडीशन के ऊपर हम अभी रिसेंटली टेस्ट सीरीज खेले, एलपीएल में हमारे लड़के बहुत ज्यादा खेल के आए, तो डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग सारी चीजें हमारे फेवर में थी। हम सेमीफाइनल तक क्वालिफाई नहीं कर पाए, भारत से भी हार गए, श्रीलंका से भी हार गए, तो क्वेश्चन मार्क तो काफी ज्यादा है। बट मैं जो देख रहा हूँ, आपका जो क्वेश्चन था कि भारत का मोराल क्या होगा, बहुत हाई होगा। ऑब्वियसली इनकी पूरी टीम जेलिन, क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जेलिन होता है और फिर आपको मोमेंटम होता है। मोमेंटम भी इनको बड़ा अच्छा खासा मिल गया, खासतौर पे 2 हैवी किस्म की इन्होंने विक्ट्रीज हासिल की हमारे अगेंस्ट, 228 रन से जीतना और अभी जिस तरह 10 विकेटों से फाइनल जीतना। तो ये मेरा ख्याल है कि ऐसी जब आपको बड़ी विक्ट्रीज मिलती हैं तो फिर आप किसी भी मोमेंट के अंदर मैच पोजीशन में आए तो आप मैच जीत जाते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। तो वर्ल्ड कप के अंदर जब बड़ा इवेंट आएगा, अपनी होम कंडीशन होगी, ग्राउंड के, तो अब इनका ऑब्वियसली ये मुश्किल पिचेस के अंदर इनके बैटर ने और बॉलर ने अगर परफॉर्म किया है तो अब इनके जो बैटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस उससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो समझ सकते होंगे कि अगर हमने इन कंडीशन के अंदर उधर रन करके अपनी टीम को जिताया है तो हम भारत की आपको प्योर बैटिंग पैराडाइज विकेट मिलेंगी, टोटल 63 विकेट होंगी। तो उनके ऊपर तो इनके बैटर मेरा ख्याल है बहुत ठीक ठाक पिटाई करेंगे सबकी। और अभी जो हम इंटरनेशनल क्रिकेट में देख रहे हैं, साउथ अफ्रीका ने 400 प्लस किया, इंग्लैंड ने 2 दफा 300 प्लस किया, बल्कि 391 और 280 किया, ऑस्ट्रेलिया इसी तरह 350 प्लस करता आ रहा है। तो ये 3-4 जो साइड है, या न्यूजीलैंड की बात कर लें, भारत को भी मैं उसमें शामिल करूंगा, तो ये जो 4-5 कंट्रीज हैं ये आपसे क्रिकेट इसी तरह की खेलेंगी। हम कहीं ना कहीं बैटिंग के अंदर इनसे बहुत पीछे हैं, काफी लैग करते हैं। भारत ने एशिया कप अपने नाम कर लिया है। इरफान जहीर और सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। भारत ने एशिया कप अपने नाम कर लिया। फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेटों से शिकस्त दी है। श्रीलंका ने जीतने के लिए सिर्फ 51 रन का हदफ दिया। भारत ने मतलूबा हदफ 7वें ओवर में हासिल कर लिया। श्रीलंकन टीम भारत के खिलाफ रेत की दीवार साबित हुई, जबकि श्रीलंकन बल्लेबाज भारत के खिलाफ सिर्फ 50 रन बनाकर ढेर हो गए। इब्तदाई 6 विकेटें सिर्फ 12 रन पर गिर गई थी। मोहम्मद सिराज ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 6 खिलाड़ियों को आउट किया।